सामने होंगे रजत मुंडे, एक बड़ा नाम, और जैसा नाम है क्या आज वैसा काम कर कर दिखाएंगे बालाजी 11 के लिए रजत मुंडे। विजय गढ़वाली इस समय अपने बॉलिंग मार पर तैयार। फील्ड प्लेस में थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर देखी जा रही है। लेफ्ट हैंड खब्बू बल्लेबाज रजत मुंडे के लिए। और हमारे बीच लाजवाब कमेंटेटर जनाब मुजफ्फर खान, बहुत बहुत स्वागत, जुड़ेंगे हमारे साथ। तो इस समय चले हैं गेंदबाजी, ये बॉल लीजिए, इस बार हल्के हाथों से इसे ड्राइव कर दिया है। कवर के रीजन में पीछे फील्डर मौजूद हैं, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई है, मगर बैकअप और इसी बीच दौड़कर 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी और उस मिसफील्डिंग का फायदा उठाकर जहां सिर्फ 1 रन होना चाहिए था वहां पर 2 रन दिए। और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार दौड़ विकेटों के बीच में, दोनों ही बैटरों के बीच में। रजत मुंडे और संदीप पाटिल, जिस तरह से संदीप पाटिल ने पिछले ओवर में अपने तेवर दिखाए थे, एक छक्का और एक चौका लगाया था, रन गति जो थोड़ी सी कम चल रही थी उसे तेज गति देने का कार्य किया था। इस समय विजय गढ़वाली, एक बार फिर ये बॉल, और लीजिए इस बार यार कल्याण डिलीवरी इसे खेल दिया है डाउन द ग्राउंड, मैदान के नीचे की ओर। फील्डर वहां पर लॉन्ग ऑफ पर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया है। जब तक उठाकर थ्रो करते बल्लेबाजों के पास से मौका और अवसर था अपने छोर बदलने का। स्कोर में एक और रन का इजाफा होता हुआ 24 रन, इस एक और रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। इस समय तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, DBL प्रेजेंट बाय लेम ट्रॉफी 2023 आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन का ये पहला मुकाबला बालाजी 11 वर्सेस NV अवध 11। टॉस का सिक्का उछाला गया, एक बार गिरा था यहाँ पर NV अवध 11 के पाले में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया बालाजी 11 को। और बालाजी 11 की ओर से जो सुपरस्टार बल्लेबाज हैं सुमित डेखले, आज कुछ नहीं कर पाया अपनी टीम के लिए। बहरहाल इस समय गेंदबाज प्रदीप पाटिल के लिए ये बॉल, और लीजिए इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, ये चली बॉल हवा में परवाज करती हुई पूरे 6 रनों के लिए। लाजवाब छक्का बल्लेबाज प्रदीप पाटिल के बल्ले से, फुल लेंथ की यह बॉल थी। टीम मिड विकेट के रीजन में फील्डर जरूर वहां पर मौजूद थे, और गेंद जो थी वो सीधे ग्राउंड के बाहर पूरे 6 रनों के लिए। गढ़वाली, एक बार फिर बल्लेबाज प्रदीप पाटिल के लिए लाजवाब छक्का लगाया वहां पर बल्लेबाज प्रदीप पाटिल ने। ये बॉल, और लीजिए इस बार लोअर फुलटासी बॉल थी, वहां पर डेड बॉल करार दी गई है। एम्पायर का इशारा कमेंट्री बॉक्स को आता हुआ। विजय गढ़वाली इस ओवर में कहीं ना कहीं विकेट तलाशते हुए, और हर एक गेंदबाज जो रहता है कहीं ना कहीं अपने ओवर में जो विकेट तलाशता है, वही कोशिश यहाँ पर विजय गढ़वाली करते हुए अपनी टीम में NV अवध 11 के लिए। और वहीं तैयार हैं इस समय दाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप पाटिल, ओपनर बैटर मैदान पर मौजूद। 2 विकेट ज़रूर गंवाए हैं बालाजी 11 ने। सुमित ढेकले और फरदीन काजी के रूप में 2 बड़े झटके लगे हैं। ज़्यादा वक्त न लिया जाए, एक बार फिर मैं यहाँ से हिदायत दे दूँ, 30 मिनट के अंदर आपको 6 ओवर डालने हैं। समय का विशेष ध्यान और ख्याल रखा जाए। इस समय गेंदबाज, एक बार फिर ये बॉल,
और लीजिए इस बार फिर खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद, सीमा रेखा के नज़दीक इस गेंद को फीड किया है। इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, शॉट अच्छा था मगर वहां पर खड़े हुए फील्डर को बीट नहीं कर पाए, और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े हुए फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया है। जब तक थ्रो करते बल्लेबाजों के पास काफ़ी मौका और अवसर था एक रन लेने का। इस एक के सहारे इस समय 31 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर, और अब स्ट्राइक पर होंगे लेफ्ट हैंड खब्बू बल्लेबाज रजत मुंडे, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, ये बॉल। लीजिए इस बार यार का लेट डिलीवरी, खेलने का प्रयास था बल्ले के निचले किनारे, टो से जाकर ये गेंद लगी, और जब तक फील्डर आकर इस गेंद को फील्ड करते, एक बार फिर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल लिए है। स्कोर में एक और रन का इजाफा, एक छक्का खाने के बाद शानदार कमबैक करते हुए वहां पर गेंदबाज विजय गढ़वाली, शानदार गेंदबाजी रही है। और इस समय 32 पारी के तीसरे ओवर से 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद विजय गढ़वाली, इस समय प्रदीप पाटिल के लिए ये बॉल। और लीजिए इस बार गेंद की गति में परिवर्तन करते हुए और हल्के हाथों से इसे पॉइंट के रीजन में खेला, डी पॉइंट पर फील्डर मौजूद है, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, अवसर है स्कोर बोर्ड से अवगत कराने का। 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 33 रन। और अब हमारे साथ जुड़ेंगे लाजवाब कमेंटेटर संस्कार धानी जबलपुर से मुजफ्फर खान, स्वागत है जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया वासव भाई। और इस समय 33 पर 2 है अब 3 ओवरों की समाप्ति के बाद। लैम ट्रॉफी 2023 का दूसरा दिन है आज, और दिन में खेले जाने वाला पहला मुकाबला ये एनवी अवध और बात करें बालाजी 11, आज एक दूसरे के सामने शानदार कल 2 मुकाबले खेले बालाजी 11 ने, और बढ़िया जीत के साथ शुरुआत की इस टूर्नामेंट की। और अब एनवी अवध कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़रूर एक रणनीति बनाते, एक मंथना और एक मंत्रणा यहाँ पर करते हुए किसे गेंदबाजी दी जाए। 3 ओवर में 11 रन प्रति ओवर का औसत, 2 विकेट के नुकसान पे, और फिलहाल 3 ओवर बाकी हैं। लगभग यहाँ से अगले 3 ओवर में 35 से 40 रन बनाने का और प्रयास रहेगा, क्योंकि 70-75 रन अगर आप बनाते हैं तो एक अच्छा टोटल कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। 60-65 रन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे डिफेंड करने के लिए, क्योंकि आसानी के साथ 60-65 रन चेज़ हुए हैं। कल जो पहला दिन, पहली रात थी इस टूर्नामेंट की, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे स्कोर की तरफ यहाँ से अग्रसर होना चाहिए बालाजी 11, और अगर यहाँ से 70-75 बनते हैं तो फिर एक अच्छा टोटल देखा जाएगा। फिलहाल चौथे ओवर की शुरुआत, रिवर्स स्वीप खेला बढ़िया तरीके से, तेज आउटफील्ड है, 1 बाउंस 2 बाउंस, क्लियर द लाइन, 4 रनों के लिए बढ़िया यहाँ पर बाउंड्री पहली गेंद पर। इंटेंट एकदम क्लियर है, बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे, और बिल्कुल यहाँ पर मौका भी है, विकेट्स भी हैं, और दोनों ही बैटर्स काफ़ी बढ़िया हैं इस टीम के। रजत मुंडे की बात करें, बढ़िया आक्रामक बल्लेबाज हैं, दर्शाया है अपनी काबिलियत को उन्होंने पेश किया, और इस ओवर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया। इस ओवर को बड़ा बनाना चाहेंगे, पहली गेंद पर बाउंड्री, प्रेशर डाला बॉलर के ऊपर। तो सफल करके आया इस बार, बढ़िया, लेकिन सीधा कैच थमा दिया फील्डर के लिए, डी बाउंड्री लाइन पर, कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच। एनवी अवध के लिए मिली कामयाबी तीसरी, और बॉलर की बात करें उन्हें मिली दूसरी गेंद पर कामयाबी। राज्यों से टीमें आई हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। ऑल इंडिया टूर्नामेंट कहना गलत नहीं होगा इस समय, और भोपाल मेज़बानी के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर से तैयार। बढ़िया मेज़बानी और एक बढ़िया ग्राउंड, ओल्ड चैंपियन का एकदम हरा भरा मैदान, टर्फ विकेट, बढ़िया फैसिलिटीज़, और बेहतर कंडीशंस में ये मैचेस खेले जा रहे हैं लगातार।
तो 3.2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 37 पर 3 है इस समय। और एक बेहतरीन ये मैच, आज का ये पहला मैच है ये। और आज दिन रात में मुकाबले खेले जाएंगे। कुल मुकाबलों की अगर बात करें, 6 से ज़्यादा मुकाबले आज के। आज एक शानदार सोमवार, 8 से 12 तक चलने वाली प्रतियोगिता, सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा पूरे भारत की अगर बात करें तो सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा है ये। न केवल भोपाल शहर, न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे भारत की सबसे अव्वल दर्जे की प्रतिस्पर्धा है ये। पूरे देश में चर्चाओं का विषय। लगातार यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव ये मैचेस आप तक पहुंच रहे हैं। ओल्ड कैंपेन ग्राउंड की जहाँ तक मौसम की बात है तो मौसम काफ़ी बढ़िया है। धूप खिली हुई है, हल्का सा तीखापन दोपहर में। और जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे थोड़ी सी ठंडक आती है मौसम में। तो मौसम, जो राजधानी का जो मौसम है, मौसम का जो मिजाज है वो एकदम बदल जाता है शाम के वक्त। और चलते हैं मैच की तरफ। तो 37 पर 3 है फिलहाल। बॉलर हैं तैयार, इरफान मलिक हैं बॉलर। कमेंट्री वॉक्स एंड से फिलहाल अगली गेंद के साथ तैयार। बेहतरीन यहाँ पर कम बैक करते हुए इरफान मलिक। पहली गेंद पर बाउंड्री खाई थी, उसके बाद और विकेट, फिर 1 रन। 3 गेंदों में मात्र 5 रन आए हैं। और 2 बराबर की टीमें जब भी खेलती हैं तो फिर मुकाबला आसान होता नहीं एक दूसरे के लिए कि बहुत आसानी से आप रन्स बना लें, बहुत आसानी से आप विकेट्स ले लें। 2 बराबर की टीमें और एक ही मयार की टीमें, एक ही लेवल की टीमें हैं। और बेस्ट वर्सेस बेस्ट इसी को कहते हैं। पहली गेंद पर बाउंड्री, कोई और बॉलर होता दबाव में आता, कुछ और रन्स लीक होते, लेकिन यहाँ पर विकेट्स के साथ वापसी। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट लेफ्ट आर्मर। और बढ़िया तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। ओवर द विकेट से लेफ्ट आर्मर, बहुत ज़्यादा गति नहीं लेकिन बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ हिट द टैग आगे। और वहीं से हल्का सा उछाल प्राप्त करते हुए इरफान मलिक। अच्छी गेंद थी इस बार। संपर्क उतना अच्छा नहीं है लेकिन ज़मीन के सहारे लगा हुआ स्ट्रोक 1 रन के लिए। तो 5 गेंदों में मात्र आए हैं 6 रन आखिरी गेंद इस ओवर की। और जहाँ तक आज के मैचेस की बात है, इसके बाद भी जो मुकाबला होना है वो भी एक बढ़िया मुकाबला है। एक से बढ़कर एक मुकाबले हैं। कुल 16 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं, शिरकत कर रही हैं। अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है सभी 16 टीम्स के लिए। ABCD 4 अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं और सभी टीमें अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। फिक्चर भी रिलीज़ किया गया था और सभी को पता है। फिलहाल लॉन्ग ऑन पर 1 रन। बहुत बढ़िया ओवर ये। पहली गेंद पे ज़रूर बाउंड्री आई थी लेकिन उसके बाद बड़े शॉट्स देखने को मिले नहीं। शानदार ओवर। शुरुआत चौके के साथ हुई थी, समापन 1 रन के साथ। चौथे ओवर की समाप्ति 40 पर 3। पहली पारी में बढ़िया ब्रीज ग्राउंड पर, बढ़िया फ्लैग लगे हुए हैं, बढ़िया ग्राउंड का डेकोरेशन, बढ़िया फ्लड लाइट्स। और हर मायनों में टेनिस क्रिकेट का ये प्लेटफॉर्म एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। 2020 में शुरुआत हुई थी, 2021, 2022, 2023 चौथा वर्ष कामयाबी का। 40 रन हुए हैं। स्कोर दिल से सुनिएगा, जब आप दिल से सुनेंगे तो दिल में उतारेंगे। कानून सुनेंगे ना तो फिर आप उतना आप ध्यान में देंगे नहीं, लेकिन दिल से सुनिएगा आप स्कोर। तो फिलहाल 2 ओवर बाकी है और अब यहां से तेज तर्रार
स्ट्रोक्स खेलना चाहेंगे। 5वां ओवर, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट के इशारा अंपायर का। जय पवार पहली बार उनकी एंट्री हुई है लैम ट्रॉफी में। अंपायरिंग की भूमिका में है, मायनगरी मुंबई से बिलोंग करते हैं। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ स्टेट से जय आर्या, आज के दोनों ही ऑन फील्ड अंपायर्स। एक और वाइड नहीं, यहां पर थर्ड अंपायर रेफर किया गया है, थोड़ा सा डाउट है वहां पर। वाइड ही दी, हालांकि सब थोड़ा सा अलग अंदाज है इनका वाइड देने का। हर एक इंसान की अलग पहचान है, अलग खूबी है, सबके अंदाज अलग हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंपायर साहब की भी अंदाज एकदम अलग। तो फिलहाल एक और वाइड, 3 लगातार वाइड। कल तो ऐसा मैच भी हुआ जहां 8 लगातार वाइड हुई हैं, और यहां 3 लगातार वाइड। एक छोटा सा रिप्ले देखने को मिला है, 43 पर 3, कोई बॉल हुई नहीं, 3 रन आ चुके हैं। चौथी वाइड यहां पर। कल 8 लगातार वाइड, आज 4 लगातार वाइड। कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं, नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं, लेंथ बेहतर नहीं। लाइन और लेंथ बहुत ज़रूरी है एक बॉलर के लिए। मीडियम पेस बॉलर हैं, बहुत ज़्यादा गति नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो राइट एरिया जो होना चाहिए वो एरिया पर बॉलिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। और फिलहाल समय थोड़ा कम लेंगे प्लीज़। एनवी अवध के पास बहुत टाइम है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास बहुत ही सीमित टाइम है, इस बात का थोड़ा ख्याल रखना होगा। और मेरे सहयोगी लगातार 4 से 6 बार इस बात को आपको प्रस्तुत किया था कि समय बहुत ही निर्धारित दिया गया, 30 मिनट के अंदर टाइम नोटिस किया गया था। तो ये बेहतर गेंद थी 4 वाइड के बाद, पहली डॉट। फुल टॉस, सामने खेला हुआ शॉट, खतरा जरूर है, क्लियर करने में कामयाब, लॉग ऑन के ऊपर से 6 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, यहां पर फुल टॉस का पूरा फायदा उठाया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का ये। रन 3 विकेट के नुकसान पे बालाजी 11 यहां से अटैक करती हुई। ऑफ स्टंप पर गेंद थी इस बार, फिलहाल कोई संपर्क नहीं, मांग जरूर कर रहे हैं वहां पर वाइट के अंपायर से बल्लेबाज। तीसरे अंपायर की मदद मांगी है फिलहाल ऑन फील्ड अंपायर ने, थोड़ा सा डाउट, थोड़ी सी शंका मन में। और फिलहाल देखना है तीसरे अंपायर का क्या मानना है, वाइड है या नहीं। तो फिलहाल इट्स अ फेयर डिलीवरी। फुल टॉस, जबरदस्त शॉट, ऊंचाई, लंबाई, दूरी, आउट ऑफ द पार्क। बेहतरीन यहां पर हिट वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बहुत ही बढ़िया छक्का यहां पर, काफी ताकत इस शॉट में, ताकतवर शॉट ही है और एक शानदार
56 पे 3 है। श्रेयस कदम की शानदार बैटिंग, हर कदम पर कदम है तैयार। श्रेयस कदम 2 छक्के लगा चुके हैं, पूरी तरह से उनका बल्ला जो है अब रन उगलता हुआ नजर आ रहा है। 2 बेहतरीन छक्के बैक टू बैक। इस ओवर में 5वां ओवर रनिंग है। 56 पे 3, जबरदस्त यहां पर हिटिंग श्रेयस कदम। एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से और एक मिड विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 छक्के लगा चुके ऑन साइड के एरिया को टारगेट करते हुए। आक्रामक बल्लेबाज हैं और काफी ज्यादा पावर जनरेट करते हुए। और इस बार ऑफ साइड में बढ़िया एकदम फ्लैट खेला हुआ शॉट, और फिलहाल 2 की मांग रहेगी यहां पर। एक तेजी के साथ लिया है और दूसरा रन जोखिम भरा, रन आउट यहां पर निश्चित तौर पे अंपायर की उंगली खड़ी हुई। हालांकि जोखिम भरा रन था, दूसरा रन वहां था ही नहीं, जोखिम उठाया और नतीजा आपके सामने। एक और विकेट। 57 पे 4 है अब बालाजी 11। एमएमसीसी ओडिशा दोनों ही टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट, अगर मेरी वो आवाज़ सुन पा रहे हो तो प्लीज़ जल्द से आ जाएं टॉस के लिए। मंच के सामने आ जाएं, मंच के समीप आ जाएं, मंच के नज़दीक आ जाएं, ताकि टॉस की प्रथा पूरी हो सके ड्यूरिंग द मैच। फर्स्ट मैच के बीच में दूसरे मैच का टॉस होगा। एमएमसीसी ओडिशा और मनीष 11 झरगाम के बीच में मुकाबला होना है और ये दोनों टीमें आगाज़ करेंगी, पहला मैच खेलेंगे स्लैम ट्रॉफी 2023 के चौथे एडिशन में। एमएमसीसी ओडिशा और मनीष 11 झरगाम कमिंग अप नेक्स्ट मैच इसके बाद। और जहां तक इस मैच की कहानी है तो सूरत हाल 57 पे 4। प्रथमेश शफल करके आए, काफ़ी ज़्यादा लेग साइड पर खेलने का पहले से मन बनाया था और फिलहाल हल्का फंबल वहाँ पर और दूसरा रन। बहुत ही बढ़िया वर्सेस ऑन पॉइंट, जैसे देखा हल्का सा फंबल फील्डर से और दूसरा रन मौके को ताड़ा और 1 को 2 में तब्दील करते हुए 59 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पे। 59 for 4 आफ्टर 5 ओवर्स। तो अंतिम ओवर का खेल और यहाँ पर 59, कितने और रन यहाँ पर जोड़ेंगे, कहाँ तक ये टीम पहुँचेगी, फिलहाल उस पर नज़र है। अंतिम ओवर में अगर 10 रन लेते हैं तो स्कोर जाएगा 69, 11 लेते हैं 70, 15 लेते हैं तो 70 प्लस स्कोर जाएगा 74 जाएगा स्कोर। और मुझे लगता है 74 तक जाना चाहेंगे, 70 प्लस करना ज़रूरी है। 70 से नीचे रखेंगे परेशानी में रहेंगे आप। पिछले 6 मैचों के जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर दर्शाते हुए। बयासी रन डिफेंड हुए हैं इस मैदान पर। तो फिलहाल यहां पर 6वें ओवर की शुरुआत। पहला ओवर, पहली गेंद बॉलर के लिए और बढ़िया जबरदस्त शॉट, फील्डर को रोकना नामुमकिन। क्विक आउटफील्ड, 4 रन मिलते हुए, खूबसूरत बाउंड्री, शानदार स्ट्रोक दर्शनीय, खूबसूरती के साथ 4 रन फुल शॉट। किया शॉट ऑफ लेंथ,
कैप में खेला हुआ शॉट 4 रनों के लिए। शुरुआत अच्छी है इस ओवर की, पहली गेंद पर बाउंड्री। ऑफ स्टंप के बाहर काफी ज्यादा रूम दिया, दिशा ठीक नहीं, दिशा इन बॉल वाइड। एक आसान से यहाँ पर डिसीजन अंपायर के लिए। तो स्कोर पहुंच गया है 64 रन। अभी भी 5 गेंदें बाकी हैं। 80 के बारे में सोचेंगे अब यहाँ से, जहाँ तक प्रेडिक्शन की बात है तो मुझे लगता है कि 80 यहाँ से बन सकते हैं। वो कंडीशन नज़र आ रही है, 1 से 2 हिट और 80 के आंकड़े को छू सकते हैं। ऊंचा शॉट खड़ी कर दी है। कैच लेना कठिन जरूर है, लेकिन यहां पर 3 फील्डर के बीच में गेंद यहां पर गिरती हुई और 2 रन यहां पर बना लिए बल्लेबाजों ने। शानदार रनिंग। एनवी अवध के पास मौका जरूर था विकेट चटकाने का, लेकिन 3 फील्डर के बीच में जब भी गेंद गिरती है तो फिर बल्लेबाज और बल्लेबाजी टीम को फायदा होता है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ देखने को मिली। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की फील्डर बॉलर कहीं ना कहीं, और वहां पर कैच लपक नहीं पाए। आखिरी ओवर का रोमांच है। पहली इनिंग है, 66 रन बन गए हैं, 4 गेंदें बाकी हैं। एक बार फिर से शॉट ऑफ लेन आमंत्रित किया, शॉट लगाने के लिए खतरा जरूर, और इस बार फिर से चूक कर गए फील्डर। कैच होना चाहिए था, लेकिन वहां पर 1 रन, कैच ड्रॉप वहां पर। लगातार दूसरी बार मौका विकेट चटकाने का एनवी अवध के पास, लेकिन मौकों को गंवाते हुए। 3 गेंदें ओवर की हुई हैं, 3 गेंदें बाकी हैं। अभी भी रोमांच बरकरार है, लेकिन अभी भी बड़े शॉट्स की जो दरकार है वो मैक्सिमम अभी तक नहीं निकला इस ओवर में। अमूमन देखा जाता है अंतिम ओवरों में, ख़ासतौर पे अंतिम ओवर में जब आपके पास विकेट्स होते हैं और जब 6 विकेट आपके हाथ में हो, तो ज़रूर अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं सिक्सेस की, और अभी तक वो सिक्सेस नहीं आए हैं पहली 3 गेंदों में। पहली से क्रॉस खेलना चाह रहे थे, शफल करके आए ज़रूर थे, वाइड की मांग कर रहे थे अंपायर से, लेकिन अंपायर का मानना कुछ और है। स्टंप्स के ऊपर से गेंद निकली, तो चौथी गेंद डॉट। अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब ओवर नहीं, ठीक ठाक ओवर ये। अंतिम ओवर में जब भी कोई गेंदबाज गेंदबाजी करता है तो वो कठिन होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, चैलेंजिंग होता है। फिलहाल 5वीं गेंद, एक और अच्छी गेंद, रनआउट का चांस क्रिएट होता होगा फिलहाल यहाँ पर। क्या रनआउट कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। 5वीं गेंद पे रनआउट, स्कोर थम सा गया है। 5वां विकेट 67 पे करता हुआ। 67 रन, 5 विकेट। पारी की और एक बढ़िया ओवर अब तक ही है। ऐसा लग रहा था कि 80 के आंकड़े को छूने में थोड़ी सी आसानी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ 8 रन आए हैं अब तक। पहली गेंद पर बाउंड्री जरूर कंसीड की थी, और उसके बाद फिर कोई आज़ादी नहीं दी बॉलर ने। प्रसन्ना पाटिल हैं बॉलर। अंतिम गेंद ऑफ स्टंप पर, फिलहाल वाइड। 8 रन फिलहाल आ चुके हैं। अंतिम गेंद है, 68 रन फिलहाल पहुंचा है स्कोर। अगर 6 लगाएंगे तो 74, और 74 जो स्कोर होगा वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया स्कोर होगा। 74 रन्स। एक बॉल का सवाल है, क्या ये डिसाइड करेगी प्रसन्ना पाटिल। अंतिम गेंद, शॉट यहां पर बढ़िया खेला है लॉन्ग लेग के ऊपर से, और अंपायर का इशारा 6 रन, और फाइनली 74 रन्स। जहां तक मेरा मानना था, जहां तक मेरी प्रेडिक्शन थी,
बालाजी 11 का 5 विकेट के नुकसान में 6 ओवर की समाप्ति के बाद, और 75 का टारगेट है। बादशाह भाई कल भी आपने मैचेस नज़दीक से देखे हैं, कल के जो मैचेस थे, रिजल्ट जो आपने देखे हैं, जिन टीमों ने 60-65 बनाए वो टीमें हार गई, लेकिन यहाँ जो 75 है, आपका क्या मानना है डे मैच में, क्या ये चेज़ होने वाले हैं या फिर एक और टीम यहाँ पर डिफेंड करती हुई नज़र आएगी? बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर भाई, और बड़ी अच्छी बात कही आपने कि कल मनीष 11 झरगाम और एमएमसी उड़ीसा दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में दोनों ही टीम के कैप्टन मेरी आवाज़ मेरी सदा सुन पा रहे हैं, तो टॉस के लिए आएंगे दोनों ही टीम के कैप्टन। अगला जो मुकाबला होने वाला है, तो बड़ी अच्छी बात कही मुझे आपने, जिस तरह से कल या 61-62 का स्कोर जो रहा था, आज कहीं ना कहीं ये बालाजी 11 की ओर से इमरोज खान इस समय पहले ओवर की कमान, बालाजी 11 की ओर से ये बॉल लीजिए, इस बार खेलने का प्रयास पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाया, डीप मिड विकेट के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद है। इसी भी दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज जिससे एक के साथ खाता खोला है बल्लेबाज ने अपना और अपनी टीम का।
शानदार ये नज़ारा, इस आयोजन की भव्यता और सुंदरता और आभा को बयां करता हुआ ये खूबसूरत मैदान। इस समय एक बार फिर बॉलर लीजिए, इस बार आप स्टंप से टप्पा खाकर और बाहर जाती हुई जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का कमेंट्री बॉक्स की ओर। एक अतिरिक्त का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड पर। इस एक अतिरिक्त के सहारे 2 रन। इस समय पारी का पहला ओवर प्रगति पर। बॉलर ये बॉल और लीजिए, इस बार हवा में देखना होगा फील्डर उसके नीचे आते हुए और पहले विकेट का पतन होता हुआ। के रूप में पहला विकेट गवाती हुई एनवी अवध 11 और अब अगले बैटर केतन मात्रे, 1 डाउन बैटर इस समय मैदान पर दस्तक देते हुए केतन मात्रे। कल अपनी टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेली थी इस बल्लेबाज ने, वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी की थी। क्या आज वो लय बरकरार रख पाएंगे जहां से कल वो पारी छोड़ी थी? क्या आज वहां से फिर से शुरुआत करना चाहेंगे केतन मात्रे? इमरोज खान ने अपने पहले ही ओवर में अपनी टीम के लिए सफलता दिलाते हुए जिस विकेट की तलाश थी, जिस विकेट की चाहत थी, तमन्ना थी, वो विकेट दिलाया अपनी टीम के लिए इमरोज खान ने। इमरोज खान इस समय तैयार। ये बॉल लीजिए, इस बार कट करने का प्रयास था। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ। भाग्यशाली रहे, बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा। जिस तरह से गेंद का पीछा किया था वहां पर बल्लेबाज ने। शानदार गेंदबाजी इमरोज खान ने लाजवाब गेंदबाजी का नज़ारा पेश करते हुए इस समय ये बॉल और लीजिए, इस बार कदमों का इस्तेमाल कर आए थे और एक और विकेट का पतन होता हुआ। दूसरा झटका लगता हुआ पहले चलित ओवर में एनवी अवध 11 को। पहले ही ओवर में दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। शानदार गेंदबाजी इमरोज खान की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जिस आशा के साथ, जिस उम्मीद के साथ इस गेंदबाज के हाथों में गेंद सौंपी गई थी, अपने कैप्टन के भरोसे पर खरा उतरता हुआ ये गेंदबाज इमरोज खान। पहले ओवर में 2 सफलता, 2 बड़े बल्लेबाजों की डगआउट में विदाई कराई। अब अगले बैटर इस समय मैदान पर दस्तक दी है। भावेश सेलार अगले बल्लेबाज। शुरुआती ओवर एनवी अवध 11 को इमरोज खान, बालाजी 11 की ओर से गेंदबाज। लाजवाब गेंदबाजी रही है। इस समय अगर स्कोर की बात की जाए, महज 3 रन पर 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं एनवी अवध 11 ने। इस समय स्ट्राइक पर होंगे भावेश सेलार। एक और काफी खूबसूरत गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। गुड लेंथ पर टप खाने के बाद काफी तेज गति से स्टिक करती हुई विकेट कीपर के दास्तानों में जाती हुई।
भावेश सेलौर ने बल्ला जरूर चलाया था, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही। इस ओवर में सिकंजा कसा है गेंदबाज एमरोज खान ने। एक और लाजवाब गेंद, शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एमरोज खान, और ये दबाव साफ झलकता हुआ इस पहले ओवर में जो 2 विकेट गंवाए हैं एनबी अवध 11 ने। और इस समय अगर एनबी अवध 11 के नज़रिए से कहूँ तो इन 2 बल्लेबाजों को जो पारी को संभालना होगा, इस समय जो थोड़ी सी नैया भंवर में फंसती हुई दिखाई दे रही है, इस नैया का खेवैया बनना होगा इस समय। एक बार फिर ये बॉल, और लीजिए इस बार यूज इनटू द क्राउड, 1 बाउंस, 4 रन। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है मनीष 11 झरगाम और एमएमसी उड़ीसा, जिसमें टॉस का सिक्का उछाला गया और टॉस जीता है मनीष 11 झरग्राम ने, और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है, पहले क्षेत्ररक्षण चुना है। और तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, लाजवाब मुकाबला वहीं उड़ीसा टीम में जो इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं अंकुर सिंह होंगे, तो वहीं उनके सामने विपक्षी टीम में आईपीएल खेल चुके कामरान खान। लाजवाब मुकाबला। इस मुकाबले के बाद 1 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन। इस समय अगले बॉलर जैद खान। जैद खान इस समय ये बॉल, लीजिए इस बार खेल दिया है, गेंद जाती हुई फाइन लेग के रीजन में, डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। गौला, कृष्णा गवाली इस समय, और लीजिए इस बार स्विच हिट लगाया है, लाजवाब छक्का। क्या कहने इस समय, कृष्णा गवाली, और इस समय फील्ड प्लेस में थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिल रही है। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी थोड़ा सा वाइडेस्ट खड़ा हुआ था, वो उसे लॉन्ग ऑन पर लिया गया है। ये बॉल, और लीजिए इस बार यार कल्याण डिलीवरी जाकर सीधी पैड से लगती हुई, इसी बीच दौड़कर एम्पायर का इशारा लेग बाय का आता हुआ, लेग बाय के रूप में दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस 1 के सहारे 18। 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद पारी के दूसरे ओवर से ये मुकाबला जीतने के लिए 75 रन की चुनौती है। चूँकि बालाजी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में 74 रन बनाए हैं, और 75 रन की चुनौती ये मुकाबला जीतने के लिए एनबी अवध 11 को। गेंदबाज एक बार फिर ये बॉल, और लीजिए इस बार खेल दिया है मिड विकेट के रीजन में,
और एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी कमेंट्री बॉक्स में। और एम्पायर का इशारा आता हुआ 6 रनों का। लाजवाब छक्का इस समय बल्लेबाज भावेश सेलौर। लाजवाब छक्का लगाया ठीक मिड विकेट की रीजन में। लीजिए इस बार गेंद का पीछा करते हुए आप स्टंप से टप्पा खाकर बाहर जाती हुई एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। इसे एक अतिरिक्त के सहारे 25। इस समय एक बार फिर गेंदबाज भावेश के लिए और इस बार लाजवाब गेंदबाजी अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए वहां पर गेंदबाज छकाते हुए बल्लेबाज को सोच रहे थे। वहां पर बल्लेबाज भावेश की काफ़ी तेज गति से आएगी और गेंद की गति को कम करते हुए वहां पर गेंदबाज जैद ठोट रही है बॉल। स्कोर इस समय 25 रन। पारी के दूसरे ओवर से 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद 75 के जवाब में चूंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में 74 रन बनाए बालाजी लेवर ने। इस समय जैद एक बार फिर ये बॉल और लीजिए इस बार क्या लाजवाब शॉट लगाया है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बनबाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन। की 24 बॉलों पर 46 रन की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। एनवी अवध 11 को 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 29 29 रन। और इस समय एक बार फिर इमरोज खान गेंदबाजी के लिए आए हैं। जुड़ेंगे हमारे साथ मुजफ्फर खान। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह भाई। और 29 रन है समय 2 विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद। लैम ट्रॉफी 2023 का दूसरा दिन में खेले जाने वाला ये मुकाबला। आज बालाजी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 74 रन बनाए, जिसके जवाब में 29 पर 2। स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है एनवी अवध की। और यहाँ से इमरोज खान अगली गेंद के साथ बढ़िया शॉट। इस बार ऊंचाई भी है, लंबाई भी है और दूरी भी है शॉट में। और अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन। बढ़िया मैक्सिमम यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई 35 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पे। 2.2 ओवर का खेल हुआ है और अभी भी देखा जाए तो 40 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। काफ़ी रोमांचकारी मुकाबला चलता हुआ, एक दूसरे से कम नहीं। दोनों ही टीमों ने अपने आप को प्रस्तुत किया इस मैच में एक दूसरे के सामने। इस बार शॉट गेंद, पुल शॉट ऑन साइड में, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेगा। बहुत बढ़िया यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ। बहुत ही अहम मुकाबला है दोनों ही टीम्स के लिए। नॉकआउट फेज में जाने के लिए ये मैच जीतना दोनों टीमों के लिए बेहद ज़रूरी है। काम थोड़ा आसान हो जाएगा, राह थोड़ी आसान होगी नॉकआउट फेज में जाने के लिए। लीग स्टेज का ये मुकाबला है और लीग स्टेज के जो मैचेस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सुमित ढेकले कप्तान हैं,
बालाजी 11 के बेहतरीन कप्तान हैं, बढ़िया कप्तानी की है पिछले 2 मैचों में। और सुमित डेकले एक बड़ा नाम है हिंदुस्तान की टेनिस क्रिकेट में। 10 PL खेल चुके हैं, सुप्रीमो खेल चुके हैं, अपनी कैप्टनसी में टीम को जिताया है। 2 बड़े टाइटल, 2 बड़े इवेंट्स सुमित डेकले कैप्टनसी में। तो कैप्टन बढ़िया हैं, देखना है किस तरीके से कैप्टनसी करते हैं प्रेशर में और किस तरीके से बॉलर्स को यूटिलाइज करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर रूम दिया था, फिलहाल कवर्स में अकेला 1 रन के लिए। 37 रन, थोड़ा सा दूर खिलाने का प्रयास किया है, बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया है। और बल्लेबाज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले से आइडिया लगा लेते हैं, बिल्कुल ऑफ स्टंप पे आ जाते हैं, शफल करते हैं। तो गेंदबाज के पास ज़रूर एक चुनौती तो रहती है, अब कहाँ गेंदबाजी करें। दूर खिलाएंगे तो बल्लेबाज शफल करके आते हैं, बीच में खिलाते हैं तो फिर इजी होता है शॉट्स खेलना। इस बार थोड़ा सा अलग करने का प्रयास किया था, रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास किया था। बढ़िया मुकाबला इस समय, दोनों ही टीमों की दावेदारी लगी हुई है, दोनों ही टीमें डिजर्व करती हैं कंपैरेटिव ज़्यादा बेहतर एक दूसरे के सामने, अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे। और तीसरा ओवर इमरोज खान, और इस बार मौका ज़रूर है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर और इमरोज खान को कामयाबी। बेहतरीन कैप्टनसी, ओवर्स के बीच में कुछ बातचीत हुई थी सुमित डेकले इमरोज खान के बीच में, फिलहाल परिणाम आपके सामने है, विकेट। और इस तरह से तीसरे ओवर की समाप्ति 37 पर 3। ऊपर से बहुत ज्यादा बाहर, नो का इशारा अंपायर का, नो बॉल, फ्री हिट। और जैसे कि नए नियम जब आए थे उसके मुताबिक किसी प्रकार की नो बॉल और फ्री हिट मानी जाती है।
फ्री हिट मान्य होगी और फिलहाल यहाँ पर एक मौका, एक लाइसेंस होगा बड़ा शॉट लगाने का। फील्ड चेंज नहीं होगी, फील्ड सेम होगी, बड़ा शॉट लगा सकते हैं यहाँ पर। क्या लेंथ होगी, क्या लाइन होगी, फिलहाल देखना होगा। थोड़ा सा रूम दिया था ऑफ स्टंप पर, गति में परिवर्तन, गति कम थी। फिलहाल 1 रन वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर। बहुत बढ़िया यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ, तमाम नज़रें इस मुकाबले पर लगी हुई हैं और बेहतरीन ये मुकाबला। चौथे ओवर का खेल, 40 पर 3, 35 रन चाहिए अब। 16 गेंदें बाकी, 16 में 35, मैच ऑन है ये। और जहाँ तक फील्ड पोजीशन की बात करें तो ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर। बहुत बढ़िया यहाँ पर बॉलिंग करते हुए, एकदम सटीक लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग, रूम बिल्कुल नहीं दिया। अंकित बॉलर, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं अंकित, युवा बॉलर हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा रनअप नहीं लेकिन अच्छी नपी तुली गेंदबाजी। इस बार बढ़िया खूबसूरत स्ट्रोक, ऑफ साइड में 4 रन मिलेंगे। बेहतरीन बाउंड्री, गैप तलाशा और चौका बटोरा। अभी भी यहां से लक्ष्य से दूर है, लेकिन धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ रही है टीम। एक बेहतरीन बाउंड्री यहां पर ऑफ साइड में और बहुत ही शानदार दिखते हैं बाएं हाथ के जब बल्लेबाज प्रकार के शॉट्स खेलते हैं ऑफ साइड में। एक वरदान मिला है बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए। और इस बार ऑन साइड में फील्डर फिलहाल है जरूर के दर्शक बन जाएंगे। 4 रन और मिलेंगे। बढ़िया बाउंड्री, बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री इस मुकाबले में और इस ओवर में। ये पूरी तरह से प्रेशर रिलीज होता हुआ, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था उस बात को कहीं ना कहीं सही साबित करते हुए 2 चौके लगाए। सत्ताईस रन बाकी हैं जीत के लिए, 13 गेंदें बाकी हैं। 13 में 27, 2 चौके लगातार सनसनाते दंदनाते, एकदम सही समय पे और खेल में थोड़ा सा रोमांच पैदा किया है। बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं वो बहुत ही आक्रामक होते हैं और वो साफ दर्शाया। एक बाउंड्री ऑफ साइड में, एक लेग साइड पे, दोनों शॉट्स गैप में, गैप्स को तलाशते हुए बढ़िया शॉट्स गैप में। और आखिरी गेंद इस ओवर की, शॉट ऑफ लेंथ, खराब गेंद, भरपूर शॉट और एक बेहतरीन छक्का। यहां पे पूरी तरह से एनवी अवध इस मैच में अब हावी है। पे 3 चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 12 में 21। जानते हैं वादशाह भाई का क्या मानना है इन परिस्थितियों में, जिस तरीके से बड़े शॉट्स लगे हैं। एनवी अवध अब चाहेगा यहां से, काम थोड़ा सा आसान दिख रहा है लेकिन अभी काम पूरा हुआ नहीं है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक अंतिम बॉल नहीं डल जाती है तब तक रिजल्ट निकल कर नहीं आता है। बहरहाल इस समय कुछ पड़ला भारी नजर आता हुआ एनवी अवध 11 का। 12 में 21 है। पिछले ओवर में शानदार बल्लेबाजी की बल्लेबाजों ने, जिसके तहत इस मुकाम पर आकर खड़ी हो गई है एनवी अवध 11। बची हुई 12 बॉलों में अगर कोई नो या वाइड बॉल ना हो तो बची हुई 12 गेंदों पर 21 रन की आवश्यकता इस समय दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक पार्टनरशिप लगी है कि साझेदारी पनपी है
और उस समय ये पार्टनरशिप आई है जब शुरुआती ओवरों में 3 विकेट जल्दी गवा दिए थे। और लीजिए इस बार ये चली बॉल हवा में प्रवास करती हुई लाजवाब छक्का, क्या कहने। पंद्रह रन की आवश्यकता इस समय वापसी करनी होगी गेंदबाज को। लीजिए पहले बाला बेहतर था तो यह बेहतरीन है, एक और लाजवाब छक्का। बैक टू बैक 6 इस समय बल्लेबाज आकाश के बल्ले से लाजवाब 2 गेंदों पर 2 छक्के और एक तरफा कर दिया है इस मुकाबले को। 10 गेंदों पर 9 रन की आवश्यकता। इस समय गेंदबाज को अब कोई चमत्कार करना होगा इस मुकाबले में। इस समय पूरी तरीके से पड़ला भारी एनबी अवध 11 का। और लीजिए इस बार फिर खेल लिया है, देखना होगा। वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, लाजवाब बल्लेबाजी। लाजवाब बल्लेबाजी इस समय बल्लेबाज आकाश के द्वारा। इस समय स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश थी बल्लेबाज आकाश की, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाया। डॉट रही है बॉल। बची हुई 8 गेंदों पर 5 रन की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए एनबी अवध 11 को। और एकदम जीत के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई इस समय एनबी अवध 11। और लीजिए इस समय क्या मैच समाप्ति की घोषणा है? जी हां बिल्कुल है, लाजवाब छक्का। ₹1000 की इनामी राशि आई है आकाश के लिए। अमित राणा पैरामीटर वाले आपकी ओर से ₹1000 की राशि आकाश के लिए, लाजवाब बल्लेबाजी के लिए, शानदार बल्लेबाजी की। क्या कहने मुजफ्फर जी, लाजवाब बल्लेबाजी। मुकाबला अंतिम 2 ओवर की अगर बात की जाए तो बिल्कुल। और अगर बात की जाए दर्शकों की, कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी देखना पसंद करते हैं कहीं ना कहीं, जो इस वक्त हमारे इस खूबसूरत से मैदान पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, वो कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी देखना पसंद करते हैं। और लाजवाब बल्लेबाजी की आकाश ने। बॉल